पहली कंपनी जिसका आज रिजल्ट आने वाला है उसका नाम है वोल्टास लिमिटेड। सेल्स की एक्सपेक्टेशन है 2981 करोड़ की, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में देख सकते हैं 2768 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 2957 करोड़ थी। तो अभी की उम्मीद की जा रही है 2981 करोड़ की, और जो नेट प्रॉफिट है उसकी एस्टिमेट लगाई गई है 172 करोड़ की। ओके, तो अगर इससे बेटर रिजल्ट्स आते हैं तो मार्केट इसका जो है वोल्टास का अच्छा परफॉर्म करेगा। इसका ऑल टाइम का प्राइस चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे ये एक अच्छा मौका देखने जैसा लग रहा है, लेकिन हम लोग कैंडल स्टिक वाले चार्ट में ही देखेंगे कि ये सही में मौका है या कोई धोखा है। पी रेशियो चेक करेंगे तो पीई रेशियो में ये गड़बड़ टाइम दिख रहा है। अभी ईपीएस इसका कंटिन्यूएशन में गिरता हुआ दिख रहा है और पीई बहुत ऊपर है, तो यहाँ पे ही ये क्लियरली बोल रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम ये नहीं है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पे प्रमोटर ने कुछ चेंज नहीं किया। एफआईए ने 1% के आसपास कम किया है, तो डीआईए ने कुछ पॉइंट्स में वो बढ़ा लिया है, लेकिन ज़्यादातर जो स्टेक एफआईए का कम किया हुआ जो गया है वो पब्लिक के पास गया है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। अभी भी ये बोल सकते हैं न्यूट्रल दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव की साइड भी दिख रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज पब्लिक के पास एफआईए का थोड़ा सा स्टेक आया है इसीलिए, और इसमें कोई नेगेटिव चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, अब इसके मंथली कैंडल वाले चार्ट में देखेंगे तो हमने ये ब्लू वाली लाइन बनाई थी एज अ सपोर्ट, इसे कंसिडर कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, तो होपफुली हो सकता है इस लाइन पे वापस ये कभी ना कभी आए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये अभी ही यहाँ पे आएगा, हो सकता है ये कंसोलिडेट करके या थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर फ्यूचर में कभी यहाँ पे आए, ऐसा हो सकता है। ओके, तो दो ऑप्शंस आप रखना, एक तो हो सकता है अभी आ जाए, एक हो सकता है ये कभी फ्यूचर में आ जाए। तो अभी नहीं आएगा किस सिचुएशन में, अगर 172 करोड़ का जो प्रॉफिट एस्टिमेशन किया गया है इससे अगर बेटर रिजल्ट्स आ जाते हैं तो फिर यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। अब इसमें हुआ क्या था, लास्ट मंथ तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जून मंथ में जो मैंने इसमें टारगेट दिए थे, जून मंथ का हमारा टारगेट हिट हुआ था 765 रुपीज़ का। ओके, तो 765 रुपीज़ का टारगेट यहाँ कहीं पे हिट हुआ था, ये रेड वाली लाइन जो है कैंडल जो है इसमें, और उसके बाद से ये नेक्स्ट 2 महीने से ग्रीन में देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो छोटी सी तेज़ी है वो यहाँ पे भी हुई थी। ओके, तो ये एक कन्फ्यूजन भी हो सकता है वापस ये अभी रिजल्ट आने के बाद नीचे गिर जाए, और जो हम लोग ये लाइन पे आने का वेट कर रहे हैं वो शायद अब इस बार आ जाए। ओके, तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इस लाइन पे आने दो, तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अदरवाइज़ मेरे लिए इसका जो पहला इन्वेस्टमेंट का लेवल होगा वो अराउंड 615 के आसपास में ज़्यादा सेफ़ होगा। तो हो सकता है 615 छू के जस्ट ये बिल्कुल रॉकेट की तरह चला जाए ऊपर। तो आप जीटीटी का ऑर्डर लगाना चाहते हो तो आप 615 पे लगा सकते हो। वैसे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने वाली ये कंपनी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं देगी, और कहीं अगर आप ऊपर में फंस गए तो आपको जो रिटर्न्स है वो भी बहुत कम आने वाले हैं। तो इसलिए इसमें बॉटम, जितना बॉटम पॉसिबल हो उतने बॉटम पे इन्वेस्टमेंट करना ही सही होता है। और एग्ज़िट कहाँ पे करें, जिन लोगों के पास इसका स्टॉक है, देखिए आपको एग्ज़िट करने के लिए अभी बहुत टाइम है, लगभग 1550 ये इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा जब ये एक बार यहाँ से ऊपर भागना शुरू कर देगा फुल फेज़ में। जैसे ये यहाँ पे भाग रहा था ना, तो वैसे अगर यहाँ पे भागने लगता है तो 1550 तक का ह्यूज इसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अगली कंपनी जिसका रिजल्ट आज आने वाला है वो है पी फाइज़र लिमिटेड, या सिर्फ फाइज़र बोल सकते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता इसलिए मैंने पी फाइज़र बोला। एक्चुअली इसे फाइज़र बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें रिज़ल्ट आने वाला है 557 करोड़ के सेल्स की एक्सपेक्टेशन है, जो कि देख सकते हैं पिछले साल से थोड़ी सी कम एक्सपेक्ट की जा रही है। 593 था पिछले साल, और अभी लास्ट क्वार्टर में 573 था। तो आई एम नॉट श्योर कि ये इतना कम क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 557 करोड़ के सेल्स की एक्सपेक्टेशन है, और जो प्रॉफिट है उसकी एक्सपेक्टेशन है 121 करोड़ की। ओके, इसको कंपेयर करिए, 121 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है इसे, अगर इसको बीट कर देता है तो आज आप इसमें तेज़ी देख सकते हो। ठीक है, तो 121 करोड़ का प्रॉफिट आप याद रखना, जब भी इसके रिजल्ट्स आते हैं इससे ज़्यादा आने चाहिए। अब देखिए, इन्वेस्टर्स में अगर आप चेक करेंगे तो इन्वेस्टर्स में यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है। प्रमोटर्स में एफआईए में कोई चेंजेस नहीं है, डीआईए में कोई चेंजेस नहीं है, तो ये न्यूट्रल है।
पॉजिटिव साइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है अपनी होल्डिंग में, किसी ने भी कोई कटौती नहीं की है एटलीस्ट। और मैक्सिमम टाइम का इसका चार्ट देखेंगे तो कंसिस्टेंसी थी, यहाँ पे एक मौका देखने में लग रहा है। पीई रेशियो अगर चेक करेंगे तो ये भी अच्छा दिख रहा है। ईपीएस अभी शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पीई नीचे आता हुआ दिख रहा है, मीडियन का लाइन भी यहीं कहीं पर है। तो अगर सही रिजल्ट आ जाता है तो भाग सकता है ये स्टॉक, ठीक है, तब यहाँ पे एंट्री के चांसेस अच्छे दिख रहे हैं। अब मुझे क्यों लगता है कि इसके रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, बेटर देन एस्टिमेट आ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो 2 लेवल्स होते हैं, मैं ईयरली जो लेवल बताता हूँ उसमें एक लेवल बताता हूँ और दूसरा फाइनल लेवल बताता हूँ। तो इसमें जो पहला जो टारगेट था वो था 3865 का, और दूसरा जो फाइनल टारगेट था वो था 3445 का। ओके, तो इसने क्या किया, इसी महीने इसने 3445 को टच करके यहाँ से ऊपर की तरफ फेस किया है, ठीक है। अभी ब्रेकआउट, मैं इसे नहीं बोलूँगा कि ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे आरएसआई भी देखेंगे तो आरएसआई भी पहली बार कब 2009 के आसपास ये 40 के नीचे आया था, उसके बाद अब जाके ये 40 के नीचे आया। तो यहाँ से अब ये ऊपर जाएगा तो मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए। आज का रिज़ल्ट मेरे हिसाब से इसका अच्छा आना चाहिए, देखते हैं कैसा होता है, लेकिन जो भी है मुझे लगता है यहाँ से ये बहुत ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। अगर यहाँ से रिज़ल्ट ख़राब आने की वजह से फॉल भी आता है तो मुझे लगता है इस लेवल के आसपास से ही ये फिर से वापस पलटना चाहिए, एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद ना ही रखें तो अच्छा है, लेकिन अच्छे खासे रिटर्न आपको ये दे सकता है। अभी भी ये लेवल कोई ख़राब नहीं दिख रहा। और कहीं जो आपने अगर मेरे टारगेट सुन के इसमें इन्वेस्टमेंट किया था तो आप 5750 तक इसे बिना डरे होल्ड करके चल सकते हो अभी, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो, और अगर लॉन्ग टर्म हो तो फिर इसे होल्ड करके चल ही सकते हो। आप देख सकते हो ये ऊपर जाता है लंबे टाइम में, ठीक है। अगली कंपनी है जिसका रिजल्ट आने वाला है आज, वो है जिंदाल स्टील पावर लिमिटेड। मार्केट कैप बहुत अच्छा है, स्टॉक का आरओसी आरओई एवरेज से थोड़ा कम है, और डेट जो है ठीक ठाक है, लेकिन जो मेरे लिए मेन कंसर्न है वो है इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग, और होल्डिंग में 34% के आसपास की प्लेजिंग। ओके, तो ये प्लेज्ड जो परसेंटेज है, जो ये गिरवी रखा हुआ है प्रमोटर ने, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है। ओके, डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है। अब जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं, जिनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ आगे, मैं जो भी डिटेल्स वगैरह नॉर्मली मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट दिखा देता हूँ मैं। ये पहले भी खतरनाक तेज़ी दे चुका है और उससे खतरनाक गिरावट दे चुका है, ठीक है। फिर तेज़ी और उसके बाद काफ़ी सालों का पेन। ओके, फिर तेज़ी, फिर पेन, एंड अभी वही तेज़ी इसमें चल रही है। तो अगर आप ऑल टाइम हाई पे कहीं अगर फंस गए तो आपको बहुत दर्द हो सकता है आगे जाके, ठीक है। तो थोड़ा देख समझ के संभाल के इसमें इन्वेस्टमेंट करना। अब इसमें सेल्स की जो एक्सपेक्टेशन की गई है वो है 12,778 करोड़ की, ठीक है। पिछले साल के सेम क्वार्टर में देख सकते हैं 13,045 करोड़ की थी, और अभी एक्सपेक्टेशन की जा रही है 12,778 करोड़ की, मतलब कम सेल्स की उम्मीद की जा रही है। और साथ ही साथ इसमें प्रॉफिट की भी उम्मीद बहुत कम की जा रही है। यहाँ पे देखिए 2,771 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर के जून में, और इस साल जो इससे एक्सपेक्टेशन है वो सिर्फ 688 करोड़ की जा रही है। ओके, 688 करोड़ यहाँ पे देख सकते हैं, पिछले क्वार्टर से तो बेटर है, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से बेटर नहीं है। तो अगर एस्टिमेशन से ज़्यादा की मतलब रिज़ल्ट आ जाती है तो भी ये कितना ऊपर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने बोला ना, ये अगर ऑल टाइम हाई पे रहेगा तो इसको गिरने का रीज़न चाहिए, तो ये गिरने के रीज़न्स शायद ये कंपनी दे देगी। अदरवाइज़ इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आएंगे तो यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही। इनफैक्ट जो 50% इसमें से इन्होंने प्लेज रखा हुआ है वो ऑब्वियसली नो डाउट बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन उसके बाद भी देखेंगे तो FII के पास बहुत अच्छा स्टेक है, इन्होंने थोड़ा कम किया है, लेकिन वहीं DII ने उस स्टेक को बोरो कर लिया, ठीक है, उठा लिया है, और पब्लिक सेम ही मेंटेन कर रही है। तो अगर इसको इग्नोर कर दोगे तब यहाँ पे कोई ख़ास चेंजेस नहीं है, न्यूट्रल माना जाएगा। अब देखिए मेरे हिसाब से इसके जो ऊपर जाने के चांसेस है वो 800 रुपये से ज़्यादा के नहीं है। ओके, ये ऊपर जाएगा तो 800 रुपये में यहाँ पे इसका एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन है,
अब आप कितना रिस्क लेना चाहते हो ये आपके ऊपर है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो इसमें होल्डिंग रखे हुए हैं उनको पता रहे कि कहाँ से इसमें निकल सकते हैं, अगर वो निकलने के बारे में सोच रहे हैं तो। ठीक है, मैं आपको नहीं बोल रहा निकल जाने के लिए। अगर आप निकलना चाहते हो तो 800 के आसपास तक आप वेट करके थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन वेट कब करना है? जब इसके रिजल्ट्स बेटर देन एस्टीमेट आए। जो मैंने अभी प्रॉफिट बताया उससे अगर बेटर रिजल्ट आता है तो ही आप वेट करना, अदरवाइज 800 कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, अगर ख़राब रिजल्ट आते हैं तो ये हो सकता है यहाँ से ही पलटना शुरू करें, फिर उसके बाद बहुत जल्दी आपको ये 500 के नीचे जाता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो मैंने रीजंस बता दिए मेरे इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करने के। बाकी आपकी कॉल है, आप क्या करते हो। अगली कंपनी जिसका रिजल्ट आज आने वाला है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL जिसे बोलते हैं। तो HAL का रिजल्ट आने वाला है, बहुत ही फेवरेट कंपनी है लोगों की है। इसमें सेल्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो 4164 करोड़ की जा रही है और प्रॉफिट में एक्सपेक्टेशन 660 करोड़ की जा रही है। ओके, 660 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर से आप कंपेयर कर सकते हैं। इस पिछले क्वार्टर से तो कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा था। पिछले साल के सेम क्वार्टर से ये ज़्यादा होगा। ओके, तो इसका रिजल्ट आई थिंक इसको बीट कर देना चाहिए। देखते हैं चार्ट में क्या हो रहा है, लेकिन आप ये 660 का नंबर याद रखना। अभी देखिए इसका जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है वो यहीं कहीं पे है, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये मतलब इसको रिस्पेक्ट देगा या नहीं देगा। अभी RSI देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो नीचे आएगा तो ही इसमें नए इन्वेस्टमेंट थोड़े मतलब नए इन्वेस्टर्स अच्छे से इसमें एंटर कर पाएंगे। लेकिन अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये प्रॉफिट बुकिंग को रिस्पेक्ट देगा या नहीं, क्योंकि पिछले साल भी जो इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल बना था वो अराउंड यहाँ कहीं बना था। ओके, लेकिन यहाँ से भी आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा ऊपर गया। यहाँ एक बार थोड़ा सा इसने गिरने की कोशिश की और उसके बाद फिर से ये ऊपर चला गया। ओके, तो अभी देखते हैं अभी ये जो हाई इतना ज़्यादा RSI चला गया है, ये अगर नीचे आए थोड़ा सा तो फिर मैं भी इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा। मेरे पास भी इसका स्टेक नहीं है, लेकिन अगर गिरते गिरते ये 2185 के नीचे जाता है तब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शंस ढूंढूंगा। लेकिन अभी के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा महंगा मुझे लग रहा है। ओके, तो जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो होल्ड करके चल सकते हैं। अगर आपको ये सिचुएशन दोबारा देखनी है तो क्या पता यहाँ से ये अच्छा रिजल्ट दिखा के शायद और ऊपर चला जाए। ओके, कंटिन्यूएशन में और ऊपर जा सकता है, तो आप देख लेना। लेकिन हो सकता है यहाँ से अगर नीचे भी आने लगा तो वो रिजल्ट्स की वजह से ही आएगा। तो मेन चीज़ इसकी रिजल्ट ही है, एस्टीमेट से ज़्यादा आए तो आपको इसमें वेट करना चाहिए। अगली मेजर कंपनी जिसका रिजल्ट आने वाला है वो है एस्ट्रल लिमिटेड। तो एस्ट्रल के सेल्स की जो एस्टीमेट की गई है वो अराउंड 1300 करोड़ की गई है एंड प्रॉफिट की एस्टिमेशन लगभग 131 करोड़। ठीक है, तो 131 करोड़ की एस्टिमेशन की गई है इसके प्रॉफिट की। देखते हैं इसे आज बीट करता है या नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। FII ने अपना स्टेक बढ़ाया है, DII ने थोड़ा बहुत कुछ कम किया है और पब्लिक का भी स्टेक क्या है FII के पास गया है। ओके, तो ये मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। तो अगर रिजल्ट एस्टिमेशन से अच्छा आ जाता है, 131 करोड़ से बेटर आ जाता है, तो शायद आपको इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। अब देखिए जिन लोगों के पास ये स्टॉक है वो इसे चाहे रिजल्ट कैसा भी आए, बहुत ख़राब तो नहीं आना चाहिए, लेकिन जैसा भी रिजल्ट आए आप इसे 2400 के आसपास तक होल्ड कर सकते हो। ठीक है, ये इसका पहला मेजर प्रॉफिट बुकिंग जोन होना चाहिए। और जो लोग इसमें एंट्री करना चाहते हैं वो 1555 के नीचे में ही एंट्री करेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा। इसके ऊपर में अभी के टाइम तो ये आप देख सकते हो अपर बॉलिंजर के आसपास ही चल रहा है, थोड़ा महंगा चल रहा है। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टमेंट के मौके आपको चाहिए तो यही एक लेवल है। इससे ऊपर में अगर रिज़ल्ट अच्छे आ जाते हैं तब तो फिर ये 2400 की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म हो तो आपको इसके वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म हो तब इस लेवल पे मतलब आपको वेट करना चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल्स के भी रिजल्ट्स आज आने वाले हैं। इसमें एक चीज़ आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग ऐसे ही बहुत कम है और उसमें भी 16.13% मीन्स ये जो 29% है इसका 16.3% गिरवी रखा हुआ है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन फिर भी अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तेज़ी थी, फिर यहाँ से यहाँ तक फॉल आया, फिर यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। जिन्होंने यहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया होगा वो भी अच्छे खासे प्रॉफिट में यहाँ पे बैठे होंगे। ओके, तो प्लेजिंग आप याद रखना कि गिरवी इसमें स्टॉक रखा गया है प्रमोटर के द्वारा। अब यहाँ पे रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं।
कि अगर इसमें सेल्स की एस्टिमेट देखेंगे तो सेल्स की एस्टिमेट की गई है 4650 करोड़ की सेल्स की एस्टिमेट है और नेट प्रॉफिट की एस्टिमेट है अराउंड 197 करोड़ की। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इससे एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर 197 करोड़ के आसपास अगर इसका रिजल्ट आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, तो इसमें आपको थोड़ी तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए। अब इसके अगर इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे एफआईआई ने थोड़ा स्टेक इंक्रीज़ किया है, डीआई ने कुछ पॉइंट्स में कम किया है, तो ये देखने में न्यूट्रल लग रहा है। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो यहाँ से जो भी थोड़ी बहुत गिरावट हो, ऊपर जाना हो, इसका जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल बनेगा वो अराउंड 6100 के आसपास बनेगा। तो यहाँ तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर इसका रिज़ल्ट ख़राब आता है तब जो नए इन्वेस्टर हैं, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप लोग एवरेजिंग करना चाहते हैं, तो 4325 के नीचे में ही करना। ओके, तो इसके नीचे में ये थोड़ा ज़्यादा सेफ़ रहेगा इन्वेस्टमेंट करना। और अगर रिज़ल्ट कहीं अच्छा आ जाता है तब तो नए इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकते, लेकिन जो होल्डिंग करके बैठे हुए हैं वो 6100 के आसपास में इसमें प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। अगली कंपनी है नायका, जिसे आप FSN ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड बोल सकते हैं। स्टॉक का पी देख सकते हैं, और सॉरी, स्टॉक का पी नहीं, क्या है ये, ROCE देख सकते हैं और ROE देख सकते हैं। अभी के टाइम पे बिल्कुल ही बेकार है। रीज़न है कि ये जब से लिस्ट हुआ है तब से कंटिन्यूएशन में फॉल हो रहा है। ये लोगों की एस्टिमेशन तो बहुत ज़्यादा है इससे, लेकिन देखते हैं अभी ये बेस बना है या नहीं। कैंडल वाले चार्ट पे हम लोग चेक कर लेंगे, और इसका PE रेशियो अगर चेक करेंगे तो ये भी इम्प्रेसिव नहीं दिख रहा। तो कुछ भी इम्प्रेसिव फ़िलहाल तो इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसका PE देखोगे तो कुछ अलग ही दुनिया में चल रहा है ये। क्यों ऐसा है पता नहीं। इंडस्ट्री PE देखने पे 747 दिख रहा है, स्टॉक का PE 2000 का दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। देखिए, इसमें जो सेल्स की एस्टिमेशन की गई है वो की गई है 1472 करोड़ की, और प्रॉफिट की एस्टिमेशन की जा रही है लगभग 15 करोड़ की, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर से 3 गुना हो जाएगा, और पिछले क्वार्टर से तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, एक नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें और थोड़ी गिरावट बाकी है। अभी ये घूमता हुआ तो लग रहा है, लेकिन ये घूमते घूमते भी बहुत बार नीचे आएगा। ओके, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, लेकिन अगर यहाँ से घूम जाए तो अच्छी बात है, आप इसमें एंट्री कर पाओगे। रिजल्ट्स देख लेते हैं कैसे आते हैं। अभी हमने 15 करोड़ की एक्सपेक्टेशन तो की है, लेकिन अब उतना अनाउंस करते हैं या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मेरे हिसाब से क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से जो भी इसका रिज़ल्ट आए, लेकिन इसमें जो पहला सेफ़ इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है वो होगा 80 रुपये के आसपास। अगर ये 80 रुपीज़ के आसपास आता है तो ही मुझे सही लगेगा, क्योंकि PE भी कुछ ज़्यादा ही अजीब सा दिख रहा है ना। तो 80 रुपीज़ के आसपास आएगा तब मैं इसे दोबारा ट्रैक करके, अगर उस टाइम में सही मुझे फंडामेंटल्स दिखते हैं तो मैं छोटी मोटी बाइंग इसमें कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं इससे बाहर रहूँगा। लेकिन कहीं अगर इन केस इसमें कोई बहुत बड़ी बाइंग हो गई और बिल्कुल तीर बन गया यहाँ से, तो इसमें 450 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्रॉफिट तो बहुत मतलब अच्छा मिल सकता है अगर तेज़ी आ गई बहुत अच्छी वाली, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो। लेकिन इसके चक्कर में आप इसमें फोमो बाइंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी एक चीज़ जो थोड़ी सी अलार्मिंग है वो है इसका RSI, जो कि आप देख सकते हैं नीचे से ही शुरू हुआ और नीचे ही चल रहा है, और बहुत एक्चुअली नीचे चल रहा है। 23 का इसका RSI है, बहुत ही कम है ये। ओके, तो पलटने के लिए इसलिए यहाँ से तड़प रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। सीखने के लिए भी हम लोग इस पे नज़र बना के रख सकते हैं कि RSI इतना कम है तो मतलब कैंडल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अगली कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। बहुत सारे लोगों की फेवरेट है ये। सेल्स की एक्सपेक्टेशन इसमें 3135 करोड़ की है, और प्रॉफिट की एस्टिमेशन 315 करोड़ की है। ठीक है, तो बहुत ही कम एस्टिमेशन है पिछले साल के क्वार्टर से, या फिर इस जस्ट पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम एस्टिमेशन इसमें की जा रही है। मतलब प्रॉफिट वगैरह गिरे हैं इसके, तो वो कंपनी की जो मतलब इन्फॉर्मेशन है वो सबको पता है, इसलिए इससे एस्टिमेशन भी बहुत कम रखी गई है। तो अगर 315 के आसपास इसका आता है, जो कि शायद आ जाए, तो इसमें आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का स्टेक चेंज नहीं हुआ है, FII का कुछ पॉइंट्स में कम हुआ है, और उससे ज़्यादा यहाँ पे DII ने अपना स्टेक बढ़ा लिया है। तो पॉजिटिव साइड ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब देखिए, इसके चार्ट को देख के ही समझ में आ गया मुझे कि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया।
और ना ही मैं अभी करने वाला हूँ। ठीक है, मैं अगर इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं तभी करता हूँ जब इसका RSI 40 के नीचे हो और ये लोअर बॉलिंजर के पास हो, कैंडल लोअर बॉलिंजर के पास हो। लेकिन अभी क्या है, इन दोनों में से कोई सिचुएशन नहीं है। ओके, यहाँ पे RSI मतलब समझ लो 60 के ऊपर जाने वाला है और लोअर बॉलिंजर से तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। तो न्यू इन्वेस्टमेंट मैं इस तरह की कंपनीज़ में कतई नहीं करूँगा। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए मैं इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बॉटम पे कभी कभी कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपके थॉट्स अलग हो सकते हैं। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग का लेवल जो बन रहा है वो अराउंड 160 के आसपास बन रहा है। और जो नए लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो मेरे हिसाब से 60-65 के नीचे अगर ये जाता है तो थोड़ा सेफ़ रहेगा। अभी मुझे देखने में पर्सनली, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा रिस्की स्टॉक लगता है इस लेवल पे। अगली कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। इसमें सेल्स की एक्सपेक्टेशन है 3180 करोड़ की। ठीक है, और इसके प्रॉफिट की एस्टिमेशन है अराउंड 220 करोड़ की। तो अगर 220 करोड़ का इसका रिजल्ट आता है तो इसमें तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर्स के द्वारा कोई चेंजेस नहीं है। FII ने ह्यूज बाइंग की है और DII ने 1% के आसपास कम किया है। और ये जो ह्यूज बाइंग हुई है FII की, वो पब्लिक से थोड़ा ज़्यादा खींचा है स्टेक जो है, तो ये पॉजिटिव बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके, तो इसका रिजल्ट अगर एस्टिमेशन से अच्छा आता है तो इसमें तेज़ी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन PE रेशियो कुछ और ही बोल रहा है। PE रेशियो के हिसाब से बहुत ज़्यादा ऊपर है। EPS इसके ख़राब हैं इसीलिए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे हिसाब से सही टाइम नहीं है। PE रेशियो के हिसाब से भी सही टाइम नहीं है। लेकिन देखते हैं रिजल्ट्स कैसा आता है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको ये थोड़ा और ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाए। अभी देखिए मेरे हिसाब से तो इसका 650 के आसपास में, यहाँ पे ही 650 के आसपास में इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था। वहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर अभी चल रहा है। ओके, तो ये गिर भी सकता है यहाँ से। रिजल्ट इसके कैसे भी आए, मुझे लगता है शायद ये गिर भी सकता है, क्योंकि आप RSI भी देखोगे तो बहुत ऊपर है और स्टॉक ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये भागता है। ओके, यहाँ पे देख रहे हो, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म में अगर आप चेक करोगे तो ये भागता बहुत ज़्यादा नहीं है। अब हो सकता है कि जैसे ये वाली तेज़ी है, ये वाली तेज़ी है, वैसे ही यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को शायद मिल जाए अगर आप लकी हो तो। लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है मैं वही बता रहा हूँ कि ये प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था, जो इसका ये रेसिस्टेंस था। लेकिन यहाँ से भी ये ऊपर गया, तो यहाँ पे हो सकता है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के जैसा लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और शायद अभी जो रिज़ल्ट आ रहा है तो वो एस्टिमेशन से अगर बेटर आता है तो ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में ही यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है और ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब जो नए लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप में से कोई कर रहा है तो 430 के जब ये नीचे जाएगा तब उसके बाद दोबारा इसमें आप ट्रैकिंग शुरू कर सकते हो। उससे ऊपर में ये थोड़ा रिस्की है। नेक्स्ट है ABB इंडिया। इसमें ROC ROE दोनों अच्छे हैं, एवरेज से बेटर है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, डेट ना के बराबर है। तो ये स्टॉक थोड़ा फंडामेंटली यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। आप इवन लास्ट 5 साल के रिटर्न देखेंगे तो 33% के आसपास है। तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो सेल्स की बात करें तो 2394 करोड़ की सेल्स की एस्टिमेशन है और 190 करोड़ की प्रॉफिट की एस्टिमेशन है। तो 190 करोड़ से अगर ये अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा प्रॉफिट दिखाता है, तो आपको इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टर्स में अगर पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। ऑब्वियसली FII ने स्टेक बढ़ाया है, DII ने कुछ पॉइंट्स में कम किया है, तो ये भी देखने में पॉजिटिव ही लग रहा है। देखिए ये स्टॉक अच्छा है, ओके, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो 80 के आसपास इसका RSI चल रहा है। पिछले साल जो इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था वो यही था। ठीक है, जो मैंने कंसिडर किया था वो यही प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था। यहाँ से इसमें छोटी सी सेलिंग देखने को मिली और फिर ये वहाँ से रॉकेट बन गया। अभी इसका जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है वो यहाँ पे था और यहाँ से अभी ये इतना ऊपर चल रहा है। अब देखते हैं रिजल्ट्स कैसे आते हैं। रिजल्ट्स अगर अच्छे आएंगे तो फिर आपको इसमें मतलब छोटी मोटी फॉल देखने को मिलेगी। उसके बाद ये वापस से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अब कितना ही ऊपर जाएगा पता नहीं। RSI इतना ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत तो गिरना बनता है। थोड़ा बहुत ये नहीं गिरेगा तो ये ज़्यादा स्पीड में ऊपर नहीं जा पाएगा। और जो लोग इसमें एंट्री करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढना चाहते हैं, उनको शायद चांस ना मिले। लेकिन 2700 के नीचे अगर किसी भी रीज़न से ये गिरता है तब इसमें इन्वेस्टमेंट के मौके सही होंगे। इस लेवल के नीचे जब ये जाएगा तब। ओके, तो ऑब्वियसली देखने में ही पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा ये अभी ऊपर है।
और लास्ट कंपनी जिसका आज रिजल्ट आने वाला है वो है ONGC। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं रहता हूँ, ऑब्वियस रीजंस हैं, आपको भी पता होगा। और अगर नहीं पता है तो आप इसका चार्ट देख सकते हैं लॉन्ग टाइम का। ये जहाँ पे 2006 के पहले था वहीं पे अभी भी है। तो इसमें मतलब आप जो पैसे लगाओगे उसके ऊपर प्रॉफिट आप बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, ठीक है। ये कंपनी सिर्फ वो लोग खरीदते हैं जिनको या तो इसके बारे में पता नहीं है या तो जो इसमें डिविडेंड लेना चाहते हैं। तो डिविडेंड वाली कंपनी ये है, ओके। आप अगर यहाँ पे चेक करोगे तो डिविडेंड ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त देती है। 6.3% के आसपास का डिविडेंड आप बहुत ही कम कंपनीज़ में देखोगे, ओके। तो अगर आप डिविडेंड वाले स्टॉक्स लेना चाहते हो आईटीसी टाइप के तो आईटीसी ही लो, ओके। लेकिन ONGC मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि जो पैसा आपने मेन करने के लिए लगाया है वो आपको ग्रोथ नहीं करके ये देता, सिर्फ आपको डिविडेंड दे दे के ही खुश करते रहता है। फिर भी इसके रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें सेल्स में एक्सपेक्टेशन है 33,541 करोड़ की, ओके। तो काफ़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन इसमें सेल्स में की जा रही है। और जो इसका प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन की जा रही है 9,664 करोड़ की। तो ये आप नंबर याद रख सकते हो अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो प्रमोटर्स ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। FIA ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है, DIA का स्टेक स्टेबल है और दैट्स इट। वो FIA का भी जो स्टेक बढ़ा है वो कुछ पॉइंट्स में ही बढ़ा है ना, जो यहाँ से DIA ने दिया है। तो ये न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हमको नहीं देखने। अब देखिए, जिनके पास इसका स्टॉक है, आप अगर इससे एग्ज़िट करना चाहते हो तो 230 के आसपास में एग्ज़िट कर सकते हो। अगर इसके रिज़ल्ट्स बेटर देन एस्टीमेट आते हैं, जो नंबर मैंने प्रॉफिट का बताया उससे अगर बेटर आते हैं तो आप 230 के आसपास का वेट कर सकते हो और 230 पे जाके प्रॉफिट बुक करना चाहो तो कर सकते हो। और जो लोग इसमें एंटर करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से 125 के आसपास तक में अगर ये गिरता है किसी भी रीज़न से, तो उसके बाद आप इसमें छोटी मोटी क्वांटिटी खरीदने के लिए देख सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का स्टॉक ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और अगर आप मतलब डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इसे अराउंड 150 के नीचे में कंसिडर कर सकते हो। अभी के टाइम पे आप देख सकते हो अपर बॉलिंजर के आसपास ये चल रहा है, तो बिल्कुल भी सही प्राइस अभी नए इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ओके। तो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।